हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और जो भी मेरे साथ हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम दिल्ली पुलिस की जो 2023 की भर्ती थी और जो 2022 की भर्ती थी, इन दोनों भर्तियों में जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए थे वो सभी पेपर हम एनालाइज करेंगे। जीके और कंप्यूटर ये दो सब्जेक्ट हम लेंगे और हर पेपर में किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर हो गया, साइंस हो गया, स्टैटिक पार्ट हो गया, करंट अफेयर हो गया, वो सारे हम शिफ्ट वाइज देखते रहेंगे। और डेली पेपर करने से एक आपका ये फायदा है कि जो प्रीवियस पेपर हैं उनमें क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कितने डीप से क्वेश्चन पूछते हैं, वो लेवल भी आपको पता चलता रहेगा, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत होगी। वो साथ में हमने एक और सीरीज शुरू की है जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। पर टॉपिक 150 से 200 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा प्रीवियस एग्जाम एनालाइज का पार्ट 2 है। तो ये है 14 नवंबर 2023 का पेपर है। 12 बजे से 1 डेढ़ बजे तक की शिफ्ट थी। इसमें आपका 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है और 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 ही नंबर का पेपर होता है। तो 100 मिनट में 90 क्वेश्चन करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, जिससे कि आप इजीली रीजनिंग और मैथ को अच्छा टाइम दे सकते हो। तो हम शुरू करते हैं अपने आज का पेपर। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो इसमें आपका आंसर है तमिल। तो ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। तो इसका आंसर है उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका आ गया अनन्य मूल। ये भी आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3। ये हो गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला है ईस्टर, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला, एकदम राइट है। दूसरा है, बाइबिल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वे फिर से जीवित हो गए थे, ये भी एकदम राइट है। अगला है, गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ने के दिन को मनाने के लिए, ये भी एकदम राइट है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया जो धर्म से संबंधित है। ये पार्ट स्टैटिक का भी मान सकते हो आप। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो ये साइंस का क्वेश्चन है। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो सकते हैं। अगर ऐसे एक आधे क्वेश्चन अगर हार्ड आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, ऐसे ये क्वेश्चन वो हैं जो आप स्किप कर सकते हो। स्किप करने में आपको फायदा है। आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो और इस तरह के क्वेश्चन आपने कभी देखे ही नहीं है, तो गलत करने से अच्छा उस क्वेश्चन को ही छोड़ दो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा, 48। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU भारत सरकार द्वारा किस वर्ष से शुरू की गई थी। तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो योजनाओं से जुड़े हुए, कल के पेपर में 2 क्वेश्चन योजनाओं से जुड़े हुए थे। तो इकोनॉमी का पोर्शन यही है कि सरकारी योजनाएं जितनी भी इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री वाली सारी आपको याद रखनी है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूद आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था। तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4, 1972 में। तो इस तरह की क्वेश्चन है जो आपको स्किप करने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफी डीप से पूछा गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, रोलेट एक्ट, जो कि 1919 में हुआ था। कल के पेपर में भी ये क्वेश्चन 2 बार आया था रोलेट एक्ट से जुड़ा हुआ। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। साथ में मैं लिखते जा रहा हूँ, लास्ट में पेपर में एंड में आपको बता दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये हो गया आपका इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। सरकारी योजनाओं के बारे में सारे डीप से पढ़ना है, क्योंकि जैसे इसमें नारा भी पूछ लिया गया, कब किसने वो योजना लॉन्च की थी, कब उसकी शुरुआत हुई थी, और पहली बार उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये भी पूछ लिया जाता है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है चना, एकदम राइट आंसर है। ये हो गया आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो ये है अपना जयशंकर प्रसाद। ये हो गया आपका आर्ट एंड अपने स्टैटिक पार्ट। इसमें जितने भी फेमस लेखक वगैरह हैं, फेमस बुक्स वगैरह हैं, वो भी आपको देखनी है, उनके रिलेटर वगैरह सारे याद करने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, महासचिव। ये हो गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ है? तो ये क्वेश्चन भी काफी डीप में है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है, 34। तो ये हो गया आपका कला संस्कृति का क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अजिता श्रीवास्तव किस राज्य की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो इसमें आपका आंसर है उत्तर प्रदेश, और ये है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो साथियों एक और बात, जो 2011 की जनगणना है, क्योंकि अभी लेटेस्ट 2021-22 की तो कोई अभी डाटा आया नहीं है, तो 2011 की जनगणना है उसके बारे में सारा डाटा एक बार याद कर लो, क्योंकि वहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। कल की शिफ्ट में भी क्वेश्चन था और आज इसमें भी क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, जैन्द्र। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 मयिलट्टम एकदम राइट आंसर है। तो ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो इसमें हो गया आपका आईडीबीआई बैंक। तो ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी। तो जितने भी खेल है ना उनसे जुड़ी हुई शब्दावली आप याद कर लो। कल के पेपर में भी एक सेम क्वेश्चन था, उसमें ये शतरंज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। उसमें पूछ लिया गया था कि प्यादा शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन था, ऑप्शन के अनुसार जो शतरंज है वो राइट आंसर था। और आज के पेपर में भी यही क्वेश्चन आया है। तो ये सारे खेल से जुड़े हुए शब्दावलियां हैं, वो भी आप पढ़ लो। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है, राज्यसभा का विघटन। यह हो गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्प्स फंड है जो किस माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय। ये हो गया आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, कजरी या कजली तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये हो गया आपका राजस्थान का। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हो गया आपका महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के मध्य। ये हो गया आपका ऐसे पॉलिटी का क्वेश्चन भी है और हिस्ट्री का क्वेश्चन भी है, जो आधुनिक इतिहास है वहां का क्वेश्चन बनता है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? ये हो गया आपका किताबों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 अनीता देसाई राइट आंसर है। ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्वयंपोषी
का स्थिरीकरण कर सकते हैं? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। साइंस का आपका क्वेश्चन हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, इसमें यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 28, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र में नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ है। ये नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है, बस आपको इसमें नृत्य शैली पूछी गई है। तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। तो ये हो गया आपका आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र और बिहार। ये हो गया आपका, जो फिर से जो भारत की जनगणना 2011 से क्वेश्चन बना है इसमें। ये हो गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, रेफ्लेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। यह आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A का विचार देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, समान न्याय और मुक्ति कानूनी सहायता। तो जितने भी ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है ना, महत्वपूर्ण जितने भी अनुच्छेद है वो सारे पढ़ के रखो। लगभग 100 से लगभग 120 ऐसे अनुच्छेद है जिन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उनका बार बार रिवीजन अपना करते रहो। ये हो गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर दिया गया, बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश। ये हो गया आपका इकोनॉमी का पोर्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा देती है? ये है आपका सड़क परिवहन। ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें ज्योग्राफी का पोर्शन है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, आर मुथुकमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? ये भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली के संरक्षक थे। ये हो गया आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चन इस पेपर में मुझे कम दिखे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, 1992 में। अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम राइट आंसर है, ब्रिटेन से। ये है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 गुरु घासीदास। तो ये है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। पॉलिटी के क्वेश्चन और हिस्ट्री के सबसे ज्यादा आ रहे हैं। कल के पेपर में भी सबसे ज्यादा पॉलिटी और हिस्ट्री के थे, और आज के पेपर में भी यही पैटर्न है, हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुई थी। तो जब मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था, उसमें भी यही चीज बताई थी कि जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध हैं कब हुए थे और किन के मध्य हुए थे और कौन सी संधि हुई थी उस समय, वो सारे आपको पढ़ने हैं। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, कटहल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो उसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 बराक नदी की ये नदियां सहायक नदियां हैं। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट, और ये आप आधुनिक इतिहास से भी मान सकते हो इस क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो ये हो गया आपका प्राचीन इतिहास से ये क्वेश्चन बना है, मौर्य वंश से। इसमें इसका आंसर है धनानंद। वैसे हिस्ट्री बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, अगर आप कभी भी अपने सिलेबस की शुरुआत करो तो हिस्ट्री से करना, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें होती है पढ़ने की, पुरानी चीजें हम पढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भंजन, अपक्षीय विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती है? तो ऑप्शन नंबर 2, औषधि चट्टान। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो चट्टानों से जुड़ा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, दो फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच कितने वर्ष का अंतराल होता है? तो 4 वर्ष का होता है। इसी तरह ओलंपिक के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो ओलंपिक खेलों के बीच में कितने साल का आपका अंतर होता है? तो 4 साल का उसमें अंतर होता है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो इसका आपका आंसर है सर दोराबजी टाटा। तो इसमें ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है जो कि बैंक से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, संगीतकार भजन सोपारी किस घराने के संतूर वादक थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर दिया गया, सूफियाना। ये आपका स्टैटिक पार्ट है। वैसे कला संस्कृति से भी मान सकते हैं। अगला है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? 1951 में पहली बार भारत में एशियाई खेलों की मेजबानी की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 48, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन तुगलक। ये हो गया आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 49, जाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश का। और जितने भी स्टेट है ना उनके एक तो लोक नृत्य आप याद कर लो। जैसे आप मुख्यमंत्री याद रखते हो, राज्यपाल याद रखते हो, वैसे ही वहाँ की भाषा, वहाँ का लोक नृत्य, वो सारे पढ़ लो। और कोई फेमस जितने भी ये मंदिर वगैरह है ना वो पढ़ लो। वहां से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 42। ये हो गया आपका पॉलिटी का क्वेश्चन। अब एक बार हम सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बने हैं। तो स्टैटिक पार्ट्स आपके बने हैं 7 क्वेश्चन, साइंस में इसके आपके बने हैं 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर के बने हैं इसमें 3 क्वेश्चन, और आर्ट एंड कल्चर के आपके बन गए इसमें 7 क्वेश्चन, और इकोनॉमी के आपके बने 6 क्वेश्चन, जियोग्राफी के 4। इसके अलावा पॉलिटी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन है आपके बने हैं इसमें 9 क्वेश्चन, और हिस्ट्री के आपके बन गए हैं 5 क्वेश्चन। तो इस पेपर में सबसे ज्यादा पॉलिटी का वेटेज रहा है, और आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और इकोनॉमी। यानी पेपर का ट्रेंड धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि 2020 में ट्रेंड कुछ अलग था। अब 2023 का पेपर मैंने अभी 1-2 दिन में अभी इन पेपर को मैं देख रहा हूँ। तो इसमें मुझे पॉलिटी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पोर्शन मतलब यही है जीके में। तो अपनी हिस्ट्री मजबूत कर लो, अपनी पॉलिटी इनको अच्छा कर लो, और आर्ट एंड कल्चर, यहाँ इस इन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो एक बार हम फटाफट कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है वो सारे देख लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो और फिर उसे याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 है, MS एक्सेल 365 में उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जिसमें प्रिंट करने के लिए MS एक्सेल में विशिष्ट और फॉर्मेटेड डेटा होता है? इसमें आपका आंसर है प्रिंट एरिया। अगला क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग MS एक्सेल 365 में सेल को एडिट मोड में करने के लिए किया जाता है? तो अब ये हो गया आपका F2। अगला क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में निम्नलिखित में से कौन सा टेबल स्टाइल का एक उदाहरण है? इसमें आपका आंसर है प्लेन ग्रिड। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, नया खाली डॉक्यूमेंट बनाने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो गया आपका MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, MS वर्ड 365 से संबंधित निम्न कथनों के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? इसमें पहला है Ctrl+X का उपयोग डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसमें अगला है Ctrl+V का उपयोग डॉक्यूमेंट को मूव करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ये दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा यूजर्स के लिए संदेशों के आदान प्रदान के लिए एक कंप्यूटर आधारित एप्लीकेशन है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 ईमेल एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, MS वर्ड 365 में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत बुलेट एवं नंबरिंग का उपयोग करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसमें आपका है जानकारियों को सूचियों या अनुक्रमों में व्यवस्थित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, MS एक्सेल 365
का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन प्रत्येक वैल्यू के बीच में एक स्पेस को छोड़ते हुए अनियमित स्पेस को हटाता है? तो इसमें ये हो गया आपके ट्रिम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 365 में निम्नलिखित में से किस विकल्प से आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को फॉन्ट साइज सूची में उपलब्ध अगले बड़े साइज में परिवर्तित कर सकते हैं?